हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल ICT। आज हम शिक्षा निदेशालय की वर्कशीट नंबर 24 डिस्कस करेंगे, जो कि 17 दिसंबर यानी थर्सडे की वर्कशीट है और यह कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए है। इसके साथ ही कक्षा 6 और कक्षा 7 के हिंदी विषय की वर्कशीट का लिंक भी आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इसके साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि इस चैनल पे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारी आज की वर्कशीट। तो आपको वर्कशीट में एज यूजुअल सबसे पहले अपना नाम लिखना है और फिर आपको अपनी क्लास टीचर का नाम लिखना है। तो आज भी हम पढ़ेंगे अकबरी लोटा। हमने जो पिछले वर्कशीट में पढ़ा था उसके आगे हम आज पढ़ेंगे। तो पिछले वर्कशीट में हमने क्या पढ़ा था कि झाऊलाल की पत्नी ने उनसे 250 रुपए मांगे थे और उन्होंने अपनी पत्नी को वादा कर दिया था कि इस सप्ताह के अंत तक यानी 7 दिन में वो उन्हें कहीं से भी 250 रुपए लाके देंगे। तो अब हम उसके आगे बढ़ेंगे। लेकिन जब 4 दिन ज्यों त्यों में यूं ही बीत गए और रुपयों का कोई प्रबंध ना हो सका यानी इंतजाम ना हो सका, तब उन्हें चिंता होने लगी। प्रश्न अपनी प्रतिष्ठा का था, अपने घर में अपनी साख का था। देने का पक्का वादा करके अगर अब ना दे सके तो अपने मन में वह क्या सोचेगी, उसकी नजरों में उसका क्या मूल्य रह जाएगा। अपनी वाहवाही की सैकड़ों गाथाएं सुना चुके थे, अब जो एक काम पड़ा तो चारों खाने चित्त हो गए। यह पहली बार उसने मुंह खोलकर कुछ रुपयों का सवाल किया। इस समय अगर दम दबाकर निकल भागते हैं तो फिर उसे क्या मुंह दिखाएंगे। तो यहाँ पे झाऊलाल जी सोच रहे हैं कि 4 दिन तो ऐसे ही बीत गए लेकिन उनसे कुछ भी पैसों का प्रबंध नहीं हो सका, वो कुछ भी इंतजाम नहीं कर पाए। तो अब वो ये सोच रहे हैं कि अगर वो पैसा नहीं दे पाएंगे तो उनके पत्नी के मन में उनके लिए क्या इज्जत रह जाएगी, वो उसके बारे में क्या सोचेगी कि एक बार भी जब उन्होंने उनसे पैसे मांगे तो एक बार भी उन्हें दे न पाए। खैर एक दिन और बीता। 5वां दिन घबराकर उन्होंने पंडित बिलवासी मिश्र को अपनी विपदा सुनाई। संयोग कुछ ऐसा बिगड़ा था कि बिलवासी जी भी उस समय बिल्कुल खुख थे। खुख मतलब खाली थे, यानी उनके पास बिल्कुल पैसा नहीं था। उन्होंने कहा, मेरे पास है तो नहीं पर मैं कहीं से मांग जांच कर लाने की कोशिश करूंगा और अगर मिल गया तो कल शाम को तुमसे मकान पर मिलूंगा। दामल फांसी न कर देगी। दामल फांसी यानी यहाँ पे देखो आजीवन कारावास का दंड या देश निकाला, ये होता है दामल फांसी का मतलब। दामल फांसी न कर देगी, केवल जरा सा हंस देगी। पर वह कैसे हंसी होगी, कल्पना मात्र से झाऊलाल में मरोड़ पैदा हो जाती है। आज शाम को पंडित झाऊलाल छत पर टहल रहे थे। कुछ प्यास मालूम हुई, उन्होंने नौकर को आवाज दी। नौकर नहीं था, खुद अपनी पत्नी पानी लेकर आई। बिलवासी मिश्र को आना था, यदि न आए तो वही शाम आज थी। हफ्ते का अंतिम दिन। कल 250 रुपए या तो गिन देना है या सारी हेकड़ी से हाथ धोना है। हेकड़ी यानी अकड़। यह सच है कि कल रुपया न आने पर उनकी स्त्री उन्हें या कहीं रुपए का प्रबंध वे न कर सके। तो अब उनको ये चिंता सता रही थी कि रुपयों का इंतजाम कैसे होगा। तो उन्होंने अपने मित्र बिलवासी मिश्र से मदद मांगी, बट उस टाइम उनका भी हाथ बिल्कुल खाली था, उनके पास भी बिल्कुल पैसे नहीं थे। तो उन्होंने झाऊलाल से कहा कि मेरे पास पैसे तो नहीं है लेकिन मैं कहीं से इंतजाम करूंगा, कोशिश करूंगा और तुम्हें मैं कल पैसे तुम्हारे घर पे आके दूंगा कल शाम को। तो हमें यही बताया जा रहा है इस यहाँ पे अभी लास्ट पैराग्राफ में कि वो अपने घर पे टहल रहे थे झाऊलाल जी और सोच रहे थे कि आज ही तो मेरे मित्र बिलवासी को आना है, अगर वो आया नहीं तो, अगर वो पैसे नहीं लाया तो क्या होगा। तो इस तरीके से वो धेड़-बुन में दिख रहे हैं हमें। चलिए अब हम प्रश्न उत्तर की तरफ चलेंगे। पहला प्रश्न है, पैसों का इंतजाम न होने पर लाला झाऊलाल को कौन सी चिंता सता रही। अभी हमने वर्कशीट में पढ़ा है। पैसों का इंतजाम न होने पर झाऊलाल को लग रहा था कि उनकी प्रतिष्ठा चली जाएगी, क्योंकि उन्होंने पैसे देने का वादा किया था। तो उन्हें बस ये लग रहा था कि अगर वो पैसे नहीं दे पाए तो उनकी पत्नी के मन में उनकी क्या इज्जत रह जाएगी, वो उनके बारे में क्या सोचेगी। दूसरा प्रश्न है, लाला जी मित्र पंडित बिलवासी जी ने उनसे क्या वायदा किया। तो लाला जी के मित्र पंडित बिलवासी जी ने उन्हें वादा किया कि अगर इधर उधर से पैसे मिले तो कल शाम तक उनके पास पहुंच जाएंगे। तो उन्होंने ये वादा किया कि वो किसी तरह इधर उधर से पैसे मांग कर उनके पास कल शाम में पहुंचेंगे पैसे लेकर के। अगला प्रश्न है, लाला जी ने नौकर को आवाज क्यों दी। तो लाला जी ने नौकर को पानी लाने के लिए आवाज दी। तो हमने ये भी पढ़ा था कि वो छत पर टहल रहे थे तो उन्हें प्यास लगी तो उन्होंने नौकर को पानी लाने के लिए आवाज दी। तो एक गतिविधि है, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है जब आप किसी से कोई वायदा करके उससे पूरा कर पाने की स्थिति में ना हो। अपना पूरा अनुभव लिखिए। तो यहाँ पे मैंने एक अनुभव लिखा है। जब मैं 6ठी कक्षा में था, मैं अपनी सहपाठी की पुस्तक घर ले गया था। उस पुस्तक में प्रश्न उत्तर सरल भाषा में दिए गए थे और मैंने वादा किया था कि कल सुबह लौटा दूंगा, लेकिन तबीयत खराब होने के कारण मैं
2 दिन तक स्कूल नहीं गया था और इस प्रकार अपना वायदा पूरा नहीं कर पाया था। तो यहाँ पे मैंने ऐसे ही ये इंसिडेंट लिखा है। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा कभी हुआ हो, कोई अनुभव हो कि आपने अपने मित्र से कोई वादा किया हो और आप उस वादा को पूरा ना कर पाए हो, तो आपको कैसा लगा, तो आप ये लिखिए कि आपने क्या वादा किया था जो आप पूरा नहीं कर पाए और आपको ऐसा करके कैसा लगा। तो बच्चों, ये थी हमारी आज की वर्कशीट। ये वर्कशीट आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और इस वर्कशीट में आपके कुछ अगर डाउट है, कुछ क्वेश्चन है, तो वो भी आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन को जरूर दबाएं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगी आपको अगली वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ एंड हैव अ नाइस डे।